बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 का फॉर्म आ चुका है। आप सभी लोग यह फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, कौन कौन से हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं और विवाहित महिला का क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एस्टेट 2025 का फॉर्म भरने का ज़्यादा समय नहीं है, 7-8 दिन में ही आपको फॉर्म भरना है। ये पूरे प्रमाण पत्र की स्थिति है। सबसे पहले अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कक्षा 10, कक्षा 12 आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक जो किया है उसको, और अगर आप सेकंड पेपर देते हैं तो वहाँ स्नातकोत्तर की भी डिग्री लगेगी और साथ साथ आपका बीएड की भी डिग्री लगेगी। ये आपका स्नातकोत्तर पीजी वाली जो डिग्री है वह सेकंड पेपर अगर आप दे रहे हैं तभी आवश्यक है, नहीं तो पीजी नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आपके शैक्षणिक योग्यता के सारे कागज हैं, इनके आपके प्रमाण पत्र और आपका अंक पत्र दोनों अपलोड करना पड़ेगा। तो जितने भी आपने पढ़ाई किया है कक्षा 10 से लेकर आपने बीएड करते समय तक और पीजी डिग्री लेते समय तक, वो सभी अपलोड करना है। दूसरा, इसके अलावा कोई आपके पास अन्य शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि कंप्यूटर विषय में आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है या ए लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो इस प्रकार कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आरक्षण मिलेगा, वो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ये होगा तभी आपको बिहार में जो भी शिक्षक भर्ती आएगी, चाहे एस्टेट हो चाहे बिहार की कोई भी शिक्षक भर्ती हो, उसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप बिहार में हैं, बिहार से एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और इसी प्रकार बिहार में आप पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित जो आपका प्रमाण पत्र बनेगा वह आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बिहार के निवासियों के लिए ही है। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको ये ऊपर वाला जो प्रमाण पत्र लगेगा शैक्षणिक योग्यता वाला, यही अपलोड करना है। आपको ना तो आवासीय अपलोड करना है और ना आपको एससी एसटी वाला अपलोड करना है, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रमाण पत्र यानी निवास वाला और जाति वाला प्रमाण पत्र के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं विवाहित महिला की। तो विवाहित महिला वाली कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि विवाहित महिला की कंडीशन में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जो पिता के नाम के सर्टिफिकेट बनते हैं, जो भी आप अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें गार्जियन का नाम लिखा होता है। तो शादी के बाद जो गार्जियन होता है वह पति हो जाता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी होती है उसमें आरक्षण का लाभ आपको ब्लड रिलेशन के कारण ही मिलता है। तो ब्लड रिलेशन पिता के नाम का होता है। इस प्रकार आपको जो भी अगर विवाहित महिला हैं उनको पिता के नाम का जो है और पते का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आप ये वाला प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे इसमें भी आपका पिता का नाम होना चाहिए, और बीसी ईबीसी हैं या आवासीय जो भी आप सर्टिफिकेट बनवा रही हैं उसमें आपका पिता का नाम होना चाहिए। इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपकी शादी बिहार में हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश में आप बेटी थी, जब बिहार में गई तो वहां पर बहू बन गई हैं, तो अब आपके सारे कागज यानी आधार कार्ड होगा या वोटर आईडी होगी वह पति के नाम से बन गई होगी। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वो आधार कार्ड, वो वोटर आईडी आपसे नहीं मांगी जा रही है, आपसे आवासीय और जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और वो भी किसके नाम का? पति के नाम का नहीं बल्कि पिता के जी के नाम का। तो जब पिताजी का नाम आपका उत्तर प्रदेश में है, आप अपने सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर आएगा। तो इस कंडीशन के कारण अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं, दूसरे राज्य की महिला हैं और आपकी शादी बिहार में हो जाती है, तो इस प्रकार आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका जाति और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका बिहार का नहीं रहेगा। तो बिहार का निवासी ना होने के कारण आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। विवाहित महिला के कंडीशन में ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, इससे हजारों जो बच्चियां हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगली कंडीशन में अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको जो राज्य सरकार है, बिहार राज्य सरकार, उसके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वह आपके पास होना चाहिए। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और अपने उम्र में छूट चाहते हैं तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आपके पास
होना चाहिए। तो ये स्पेशल कंडीशन भी याद रखिएगा। और फॉर्म भरते समय ये तो सबको पता है कि आपको अपनी फोटो और अपनी हस्ताक्षर दोनों अपलोड करना होगा। तो ये दोनों फोटो भी आप लोग अपलोड करिएगा। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान इसमें जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, वो हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन विवाहित महिला वाली जो कंडीशन है वह बहुत ज़्यादा विवादित कंडीशन है, क्योंकि इसमें जो दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी बिहार में हुई है, उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है। तो उम्मीद है अब आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।